गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है हाउ टू इम्प्लीमेंट एक्सप्लिसिट वेट इन सेलेनियम जावा। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि एक्सप्लिसिट वेट होती क्या है और हम क्यों यूज करेंगे एक्सप्लिसिट वेट को और कैसे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्या सिंटेक्स है, क्या उसका प्रोसेस है इम्प्लीमेंट करने का। तो पहली चीज तो ये कि जो एक्सप्लिसिट वेट है वो एक कंडीशनल वेट है हमारे सेलेनियम में। इट इज अ कंडीशनल वेट जो हमारे वेब ड्राइवर को ये बताती है कि भाई आगे प्रोसीड करने से पहले आप एक पर्टिकुलर कंडीशन की वेट करोगे। ठीक है, तो वो कंडीशन क्या हो सकती है हमारे स्क्रिप्ट के अंदर कि कोई एलिमेंट हमारा अभी क्लिकेबल है या नहीं है, या कोई एलिमेंट अभी हमारा विजिबल है या नहीं है, या कोई एलिमेंट हमारा इनविजिबल है। तो हम एक्सप्लिसिट वेट की हेल्प से वेब ड्राइवर को ये बता सकते हैं कि भाई उसने कौन सी कंडीशन की अभी वेट करनी है, तब आगे बढ़ेगा। ठीक, क्योंकि अदरवाइज क्या है, हमारी स्क्रिप्ट तो आगे चलती रहेगी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस से आगे चलती रहेगी। लेकिन एक्सप्लिसिट वेट हमें, यानी कि वेब ड्राइवर को ये इंडिकेट करेगी कि भाई उसने एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए वेट करना है। अब ऐसा सिचुएशन होती क्यों है कि हमें वेट करनी पड़े? उसका रीजन ये है कि जो हम वेब एप्लीकेशन जो हम यूज करते हैं, ऑटोमेट करते हैं, जिन पे काम करते हैं, तो उसमें ऑफ नॉर्मली क्या होता है कि जो कुछ एलिमेंट्स होते हैं वो डायनामिकली लोड होते हैं। डायनामिकली लोड होते हैं ड्यू टू वेरियस रीजन। वहां पे या तो एजेक्स कॉल लगी हुई है, कोई एनिमेशन है, या कोई डिले वहां पे लगाया गया है। तो अगर हम ऐसी एप्लीकेशन से डील करते हैं जहां पे ये चीजें यूज है, जहां पे डायनामिकली एलिमेंट लोड हो रहे हैं, तो वहां पे अगर हम बिना वेट लगाए सेलेनियम में और अपनी स्क्रिप्ट को आगे प्रोसीड करें तो हमें एरर्स कोई ना कोई जरूर मिलेंगे वहां पे। एग्जाम्पल, हमें एरर आ सकता है एलिमेंट नॉट विजिबल, क्योंकि अभी एलिमेंट विजिबल ही नहीं है और हम उससे इंटरेक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं, या वो एलिमेंट अभी प्रेजेंट ही नहीं है, लोड हो रहा है। और या एलिमेंट क्लिक इंटरसेप्ट एक्सेप्शन, ये कुछ की एलिमेंट, एक एलिमेंट दूसरा एलिमेंट उसके ऊपर अभी लोडिंग का प्रोसेस चल रहा है। तो ऐसी कुछ ये कॉमन एग्जांपल्स हैं जो आपको आएंगी। तो इनको ओवरकम करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं यहाँ पे एक्सप्लिसिट वेट को। ठीक है, तो एक्सप्लिसिट वेट को यूज करने के लिए हम वेब ड्राइवर वेट क्लास को यूज करते हैं और उसके साथ हम एक्सपेक्टेड कंडीशंस को यूज करते हैं, जहां पे हमारा ये पूरा का पूरा सिंटेक्स बनेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं और इस मैं आपको एक एग्जांपल वेबसाइट दिखाता हूँ जहां पे हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये वेबसाइट, अगर आप यहाँ पे हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद यहाँ पे लोडिंग का प्रोसेस है, और उसके बाद हमारे पास एक एलिमेंट आएगा जिसमें ये टेक्स्ट है, हेलो वर्ल्ड। राइट, तो अब हम इस एप्लीकेशन को थोड़ा सा यहाँ पे मैं इसकी HTML से आपको इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे आपने इंटरफेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देख ले कि क्या एक्शन परफॉर्म करने के बाद क्या लोडिंग चल रही है और फिर एक दूसरा एलिमेंट हो रहा है। लेकिन अब हम इसी चीज को यहाँ पे HTML के फॉर्म से समझते हैं। ये मैं इस एलिमेंट को यहाँ पे इंस्पेक्ट कर रहा हूँ, आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो बटन है ये एक डिव के अंदर है, डिव ID स्टार्ट, और ये बटन है। तो ये यहाँ पे है अभी। आप देख रहे हैं इसके अलावा यहाँ पे कोई और दूसरी डिव्स नहीं है लोडिंग का या किसी और चीज का। यहाँ पे हेलो वर्ड का भी यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं है। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं और आप इस एरिया में देखेंगे कि जब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ नए एलिमेंट्स डायनामिकली क्रिएट होके आएंगे। कुछ नए एलिमेंट्स यहाँ पे डिव्स जो हैं वो क्रिएट होंगी और वो यहाँ पे बनेंगे हमारे HTML के अंदर। तो मैं यहाँ जैसे ही क्लिक करता हूँ, आप देखते हैं ये एलिमेंट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे ऊपर लोडिंग चल चुकी है। और ये हमारे एलिमेंट्स कुछ अब बाद में बने जब मैंने स्टार्ट बटन पे क्लिक किया। अगर आप यहाँ पे देखें तो अब आपकी जो डिव स्टार्ट जो ऑलरेडी पहले विजिबल थी उसका डिस्प्ले क्या हो गया, नन, यानी कि डायनामिकली उसको अब यहाँ से हाइड कर दिया गया, आप देख रहे हैं। राइट, और एक डिव और आई यहाँ पे लोडिंग, वो भी क्या है आपकी, जिससे वो लोडिंग आपको नजर आ रहा है, वो यहाँ पे डिस्प्ले नन हो चुकी है। और तीसरी डिव अब जो है वो बनी है, वो है डिव कौन सी है, फिनिश, जिसके अंदर हेलो वर्ड का टेक्स्ट है। तो आपने यहाँ देखा कि स्टार्ट बटन के क्लिक के ऊपर हमने, यानी कि एप्लीकेशन ने कुछ एलिमेंट्स को डायनामिकली लोड किया, नए एलिमेंट्स वहां पे आए, उसमें से कुछ को हाइड कर दिया, कुछ को अब शो कर रहे हैं। तो अभी कौन सा हाइड हो चुका है? लोडिंग वाला हाइड हो चुका है, कुछ टाइम के लिए आया वो उसके बाद हाइड हो गया। स्टार्ट बटन था, वो स्टार्ट बटन यहाँ से अब नजर नहीं आ रहा, हाइड हो चुका है। अब क्या शो हो रहा है, विजिबल क्या है, हमारा डिव है जिसकी ID फिनिश है, जिसके अंदर
H4 टैग के अंदर हेलो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हमने अपनी स्क्रिप्ट में क्या करना है, हम क्या करेंगे, इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे और हम अपनी स्क्रिप्ट की हेल्प से जो हेलो वर्ड एलिमेंट है उसका टेक्स्ट गेट करेंगे। ठीक है। और फिर ये चीज आप यहाँ पे वेब ड्राइवर जो एक्सप्लिसिट वेट है उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे कि कैसे हम उसकी हेल्प से यहाँ पे ये चीज अचीव करेंगे। पहले बिना एक्सप्लिसिट वेट लगाए देखते हैं कि हमें क्या इशू आएगा, और फिर हम उस प्रॉब्लम को एक्सप्लिसिट वेट लगा के ओवरकम करेंगे। आई होप आपको ये सिनेरियो क्लियर हुआ है कि कैसे एलिमेंट्स यहाँ पे डायनामिकली लोड हो रहे हैं, नए डायनामिकली एलिमेंट क्रिएट हो रहे हैं। स्टार्टिंग में सिर्फ स्टार्ट बटन आप देख रहे हैं, और जैसे हम क्लिक करते हैं तो एक लोडिंग का एलिमेंट यहाँ बनता है, उसके बाद वो भी हाइड हो जाएगा, और फिर उसके बाद हमारा हेलो वर्ड वाला एलिमेंट यहाँ पे जो कि फिनिश डिव के अंदर है, और उसके अंदर H4 टैग है। तो मैं क्विकली यहाँ पे अब इसको स्टार्ट करता हूँ प्रोसेस को, और फिर हम इसको अचीव करते हैं इस टारगेट को। राइट। तो यहाँ पे मैंने ये स्क्रिप्ट लिखी है, मैं इसको एक बार हटा देता हूँ, और एक काम करता हूँ मैं थोड़ा टाइम सेव करने के लिए, ये जो स्क्रिप्ट है इतनी, आई थिंक ये आपको ऑलरेडी आइडिया है कि हम कैसे वेब ब्राउजर क्रिएट करते हैं। ब्राउजर को मैक्सिमाइज किया गया है, और ब्राउजर में मैंने ड्राइवर डॉट गेट मेथड की हेल्प से एप्लीकेशन को ओपन कर लिया। तो ये कोड मैं यहाँ पे अज्यूम कर रहा हूँ कि आपको ये चीज़ पता है, इतना बेसिक आपको आता है कि आप वेबसाइट अपनी ओपन कर सकते हैं एक क्रोम ब्राउजर के अंदर। राइट। तो अब हमने ये ब्राउजर में ये ओपन कर लिया वेबसाइट। अब हम क्या करते हैं, हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करेंगे पहले। स्टार्ट बटन पे मैं जाता हूँ, इसको इंस्पेक्ट करूंगा, और यहाँ पे बटन है, इसको मैं यहाँ से इंस्पेक्ट करके इस पे क्लिक एक्शन परफॉर्म करूंगा। कॉपी एक्सपाथ, एंड देन ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ डॉट क्लिक। क्लिक हुआ है। और अब हम क्या करेंगे, क्लिक करने के बाद, स्टार्ट बटन पे क्लिक करने के बाद जो हेलो वर्ड एलिमेंट है, अभी मैं कोई एक्सप्लिसिट वेट यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं करूंगा, इसका मैं टेक्स्ट गेट करना चाहता हूँ, तो मैं इस एलिमेंट को यहाँ पे इंस्पेक्ट करूंगा और इसका गेट टेक्स्ट करता हूँ अपनी स्क्रिप्ट की हेल्प से। कॉपी एक्सपाथ ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय एक्सपाथ, एंड देन डॉट गेट टेक्स्ट, और इसको हम एक टेक्स्ट को एक स्ट्रिंग में सेव कर लेते हैं। स्ट्रिंग से मैं उसका नाम एली टेक्स्ट के नाम से रखता हूँ, स्ट्रिंग का नेम, और उस स्ट्रिंग को हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे। दिस आउट करते हैं इसको, एंड देन तो हम स्क्रिप्ट को चलाते हैं। अभी हमने कोई भी एक्सप्लिसिट वेट यहाँ पे इम्प्लीमेंट नहीं की है, लेट अस सी ये चलेगा या नहीं। अगर नहीं चलेगा तो क्या हमें यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपको पता है कि जब स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो बीच में लोडिंग का प्रोसेस चलता है, कुछ एलिमेंट्स हमारे डायनामिकली लोड होंगे उसके बाद। तो जो एलिमेंट हम जिसका टेक्स्ट निकालना चाह रहे हैं वो बेसिकली इमीडिएटली अवेलेबल नहीं है, वो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद वहां पे एक, जब वो चीजें हमारी वहां से लोडिंग वगैरह हट जाती है तब वो उसके बाद आता है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, और आप देख रहे हैं यहाँ पे हमें एरर आया है, और एरर क्या है, नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन की। हमारी स्क्रिप्ट ने एरर दिया कि ऐसा कोई एलिमेंट प्रेजेंट ही नहीं है। कौन सा, ID फिनिश H4, ये एलिमेंट हमारा प्रेजेंट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जब स्टार्ट बटन पे आप क्लिक कर रहे हैं तो उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग हो रही है, कुछ एलिमेंट्स हमारे लोड है, अभी वो एलिमेंट वहां पे है ही नहीं, तो स्क्रिप्ट बोल रही है कि वहां पे एलिमेंट अभी प्रेजेंट नहीं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम एक्सप्लिसिट वेट यूज करेंगे। एक्सप्लिसिट वेट कैसे लगेगी आपको, वेब ड्राइवर वेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, दैट इज द वेब ड्राइवर वेट क्लास। वेट हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया, एंड देन न्यू वेब ड्राइवर वेट। ठीक है। तो वेब ड्राइवर वेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, आपको ये क्लास यहाँ पे इंपोर्ट करनी है, वन थिंग। और जब आप वेब ड्राइवर वेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो आपको इसको दो पैरामीटर पास करने हैं। आप देखो यहाँ पे आपको, यहाँ पे
एक सजेशन आई है कि आपको एक पहला तो करना है पैरामीटर दैट इज ड्राइवर, आपको ड्राइवर जो है आपका वो पास करना, और सेकंड आपको ड्यूरेशन बतानी है। क्योंकि जब आप एक्सप्लिसिट वेट लगाते हैं ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड, तो मैं यहाँ पे 5 सेकेंड्स की वेट ऐड कर, तो ये हमने वेब ड्राइवर वेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया जो क्या कर रहा है, ड्राइवर को एज ए कॉन्टेक्स्ट लेगा कि ड्राइवर पे वेट करनी है और कितनी देर तक वेट करनी है। तो जो हमारी एक्सप्लिसिट वेट है वो बेसिकली दो पैरामीटर्स के ऊपर चलती है। एक तो चलती है आपकी की कंडीशन, आपकी कंडीशन क्या होगी वो अभी हम मेंशन करेंगे, और उस कंडीशन का भी कितनी देर तक वेट करना है। ठीक है ना। तो एक चीज हमने यहाँ पे करी, अब हम यहाँ पे करेंगे वेट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है उसको यूज करेंगे और उसके साथ एक्सपेक्टेड कंडीशन को यूज करेंगे। वेट डॉट, आपको लिखना है अनटिल, वेट डॉट अनटिल, अनटिल। अब यहाँ पे आपको लिखना है एक्सपेक्टेड कंडीशंस। जैसे आप एक्सपेक्टेड कंडीशंस लिखेंगे और उसके बाद डॉट लगाएंगे, तो आपके सामने कुछ कंडीशन लिस्ट आउट हो जाएंगी यहाँ पे। और अब आपको यहाँ पे देखना है कि आपने कौन सी कंडीशन तक वेट करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं, आप यहाँ पे देखें तो मैं पहले जाता हूँ इस एलिमेंट पे। तो यहाँ पे जब हम देख रहे हैं ये एलिमेंट है, तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे लोडिंग का एलिमेंट आ रहा है, और वो लोडिंग का एलिमेंट आप देख रहे हो कुछ टाइम के बाद यहाँ से इनविजिबल हो जाता है। तो मैं यहाँ पे कंडीशन लगा सकता हूँ कि आई विल वेट अंटिल लोडिंग वाला जो एलिमेंट है वो इनविजिबल ना हो जाए, क्योंकि उसके बाद ही तो ये यहाँ पे हमारा एलिमेंट प्रेजेंट होगा, डिस्प्ले होगा। तो हम पहले इस कंडीशन को यूज करते हैं कि अंटिल लोडिंग का जो एलिमेंट है दैट इज div id इज इक्वल टू लोडिंग बिकम्स इनविजिबल। वो कैसे लिखी जाएगी यहाँ पे, एक्सपेक्टेड कंडीशन डॉट, तो हम लिखते हैं इनविजिबिलिटी, ये आपके पास इनविजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट, मैं इसको यूज करता हूँ इनविजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड बाय, मैं इसको यूज करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ बाय डॉट आई टी, कि उस एलिमेंट की इनविजिबिलिटी की वेट करनी है जिसका आईडी क्या है, हम यहाँ से लेके आते हैं लोडिंग, यानी कि हम लोडिंग वाला जो एलिमेंट है उसकी इनविजिबिलिटी तक वेट करेंगे। राइट, क्योंकि जब तक ये यहाँ से इनविजिबल नहीं हो जाएगा तब तक हमारा जो हेलो वर्ड वाला जो टेक्स्ट है एलिमेंट है वो वहां पे नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पे वेब ड्राइवर को ये इंस्ट्रक्शन दी है थ्रू एक्सप्लिसिट वेट कि यू हैव टू वेट जब तक ये लोडिंग का एलिमेंट यहाँ से इनविजिबल ना हो जाए। ठीक है, ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, वेट डॉट अंटिल एक्सपेक्टेड कंडीशंस डॉट इनविजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड बाय, आपको वो एलिमेंट बताना जिसकी इनविजिबिलिटी की आप वेट करना चाहते हो। जब वो इनविजिबल हो जाएगा उसके बाद वो उस एलिमेंट को फाइंड करेगा, कौन से, जो हमने हेलो वर्ड वाला जो एलिमेंट है उसको यहाँ पे फाइंड किया। लेट अस सी, अब जब हमने यहाँ पे एक्सप्लिसिट वेट को इंट्रोड्यूस किया तो देखते हैं कि क्या अब ये एरर आएगी नो सच एलिमेंट एक्सेप्शन वाली, क्योंकि अब हमारा जो वेब ड्राइवर है वो वेट करेगा इस कंडीशन की, कंडीशन जैसी वो मीट होगी तब वो अपने नेक्स्ट एलिमेंट को फाइंड करेगा, उसकी गेट टेक्स्ट करेगा। लेट अस सी अब यहाँ पे क्या आउटपुट आती है। तो यहाँ पे एलिमेंट आया, लेट अस सी अब, तो आप अब यहाँ पे आउटपुट में देख रहे हैं हेलो वर्ड हमारा यहाँ पे प्रिंट हो चुका है, यानी कि ये जो हमें पहले प्रॉब्लम आई थी एलिमेंट नॉट फाउंड की वो अब नहीं आया, क्योंकि हमने बीच में एक्सप्लिसिट वेट को इंट्रोड्यूस किया है। इससे क्या होगा कि हमारा जो वेब ड्राइवर है वो इस कंडीशन की वेट करता है। ठीक है, तो ये हुआ। अब यहाँ पे आप, एक कंडीशन है और भी कंडीशंस हैं, हम दूसरी एक कंडीशन को यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करते हैं। तो पहली तो मेरी कंडीशन थी कि इनविजिबिलिटी हो,
दूसरी कंडीशन हम विजिबिलिटी पे लगा सकते हैं। किस एलिमेंट की विजिबिलिटी पे? ये वाला एलिमेंट है हमारा जो, कि जब तक हेलो वर्ड विजिबल ना हो जाए। तो अगर आप यहाँ पे आए, तो हेलो वर्ड कौन सा एलिमेंट है हमारा? ये डिव है जिसका आईडी है फिनिश, यानी कि जब तक हमारा जो ये डिव है फिनिश, ये जब तक विजिबल ना हो जाए, क्योंकि इस डिव के अंदर ही हमारा हेलो वर्ड का एलिमेंट आ रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अब एक कंडीशन लगाऊंगा जो हमने पहले तो वेट, जो कंडीशन लगाई है वो किस पे लगाई थी? इनविजिबिलिटी ऑफ लोडिंग एलिमेंट, की जब तक लोडिंग एलिमेंट इनविजिबल ना हो जाए। हम यहाँ पे इस कंडीशन को ऐसे भी लगा सकते हैं कि तब तक वेट करें जब तक हमारा जो फिनिश एलिमेंट है, जिसकी आईडी फिनिश है, वो जब तक विजिबल ना हो जाए, क्योंकि उस एलिमेंट के अंदर ही हमारा हेलो वर्ड का टेक्स्ट पड़ा हुआ है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं। हम इसको दोबारा इस कंडीशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आप मल्टीपल कंडीशंस यूज कर सकते हो। वहां पे ऑप्शंस है वेट डॉट अनटिल। अब हमारी एक्सपेक्टेड कंडीशंस डॉट लगाएंगे। सॉरी, यहाँ पे कंडीशंस की स्पेलिंग, एक्सपेक्टेड कंडीशंस डॉट जैसे लगाएंगे फिर आपके सामने। अब हम जो यहाँ पे कंडीशन चूज करेंगे वो करेंगे विजिबिलिटी के ऊपर। जो हमने पहले की था वो इनविजिबिलिटी पे था, तो वो है विजिबिलिटी ऑफ, विजिबिलिटी, सॉरी, विजिबिलिटी ऑफ, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड बाय, और उसका लोकेटर दूंगा विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड बाय डॉट आईडी। कौन सा आईडी है उसका? आई थिंक फिनिश है उसका आईडी, यस। इस एलिमेंट की जब तक ये वाला डिव विजिबल ना हो जाए, तब तक हमने बोला कि वेब ड्राइवर को आप वेट करना, अगली इंस्ट्रक्शन तब तक मत चलाना जब तक ये कंडीशन हमारी ना मीट हो जाए। राइट। तो अब मैं यहाँ फिर से स्क्रिप्ट को रन करूंगा, और लेट अस सी कि अब यहाँ पे क्या आउटपुट आएगी। हमारा जो टेक्स्ट है क्या वो प्रिंट होगा? तो यहाँ पे ब्राउजर ओपन हुआ है, एंड देन लोडिंग चली है, और ये वेट करेगा जब तक वो हमारा पर्टिकुलर एलिमेंट विजिबल नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने कंडीशन में मेंशन की है। इसको मैं बंद करता हूँ, और जाके आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा टेक्स्ट प्रिंट हो चुका है, यानी कि जो हमने कंडीशन लगाई है वो सही यहाँ पे काम कर। तो ये चीज है आपकी, आपके पास एक्सपेक्टेड कंडीशन में बहुत सारी हमारी कंडीशंस मेंशन होती हैं। विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट, इनविजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट, एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, एलिमेंट टू बी सेलेक्टेड, या पर्टिकुलर टेक्स्ट का, वो आप जैसे उसको करेंगे उसका, उसको पढ़ के ही आपको कंडीशन का टेक्स्ट पढ़ के ही आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी कंडीशन किस बारे में लिखी। अब यहाँ पे एक पॉइंट और है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो एक्सप्लिसिट वेट है वो दो हमारी कंडीशंस, यानी कि दो पैरामीटर्स को लेके चलती है। एक तो कंडीशन के मीट होने तक वेट करेगी, और कितना वेट करेगी उसके ऊपर हम टाइम ड्यूरेशन यहाँ मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमारी जो स्क्रिप्ट है 5 सेकंड तक इस कंडीशन का वेट करेगी। तो अगर सपोज करो मैं यहाँ पे ये कंडीशन का टाइम कम कर दूं, लेट से मैं इसको 2 सेकंड करता हूँ, तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है कि हमारी जो स्क्रिप्ट है, वो वेब ड्राइवर जो है वो इस कंडीशन की वेट तो करेगा, लेकिन कितनी? 2 सेकंड तक। तो अगर 2 सेकंड तक ये हमारा कंडीशन ट्रू होगी, तो वो नेक्स्ट हमारे स्टेप पे चलेगा। अगर वो 2 सेकंड तक वो हमारी कंडीशन हमारी मीट नहीं हुई, तो वो क्या करेगा, एक कोई दूसरा एरर देगा, जो कि अब हम यहाँ देखते हैं। क्योंकि कंडीशन का वेट भी तो किसी पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन में करेंगे ना, वो इनफाइनाइट नहीं कर सकते ना हम, कि जब तक कंडीशन मीट ही नहीं हो रही वो वेट करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा। हम उस पे हमेशा एक ड्यूरेशन की भी कैप लगाते हैं, एक लिमिट यहाँ पे सेट करते हैं। तो अब मैं इस स्क्रिप्ट को चलाऊंगा, सेम स्क्रिप्ट को, सिर्फ मैंने यहाँ पे ड्यूरेशन को कम किया है, जो कि मुझे लग रहा है कि लोडिंग ज्यादा टाइम तक चलती है, और मैंने जो टाइम लगाया वो कम है। तो मोस्ट लाइकली यहाँ पे टाइम आउट का एरर आना चाहिए, क्योंकि ये टाइम ज्यादा ले रहा है, कंडीशन तब तक हमारी मीट नहीं हुई। तो अब हम यहाँ चलते हैं और स्क्रिप्ट पे देखते हैं।
और एरर है यहाँ पे। और आप यहाँ पे देख रहे हैं एरर क्या आई है, टाइम आउट एक्सेप्शन। यानी कि जिस कंडीशन की हम वेट कर रहे थे, ये रहा देखो, एक्सपेक्टेड कंडीशन फेल्ड, यानी कि जो कंडीशन है वो फेल हो चुकी है। क्यों? क्योंकि उसका टाइम आउट हो चुका है, उसने 2 सेकंड तक वेट की, 2 सेकंड तक ये कंडीशन मीट नहीं हुई, तो वहां पे हमें क्या एरर आई, टाइम आउट एक्सेप्शन। ये रहा, वेटिंग फॉर द विजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट लोकेटेड बाय, उसने यहाँ पे इस एलिमेंट की विजिबिलिटी के लिए 2 सेकंड तक वेट किया, ट्राइड फॉर 2 सेकंड। 2 सेकंड में वो विजिबिलिटी वहां पे वो कंडीशन मीट नहीं हुई, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा टाइम आउट आ गया। तो अब मैं यहाँ पे वापस से इस टाइम को इंक्रीज कर दूंगा, क्योंकि उस एलिमेंट को लोड यानी कि विजिबल होने में 5 सेकंड तो लग रहे हैं। तो मैं अब सेम सिर्फ यहाँ पे ड्यूरेशन चेंज कर रहा हूँ, और इसको फिर से मैं यहाँ पे रन करूंगा। ठीक। तो यानी कि जो एक्सप्लिसिट वेट है वो कंडीशन और टाइम ड्यूरेशन दोनों के कॉम्बिनेशन पे चलती है, जो पहले मीट हो जाएगा, यानी कि सॉरी, कंडीशन उस टाइम तक हमारी वेट करेगी। लेट अस सी, सेम स्क्रिप्ट है, सिर्फ हमने चेंज क्या किया था, ड्यूरेशन को। आप देख रहे हैं फिर से हमारा टेक्स्ट आ चुका है, यानी कि यहाँ पे अब सिलेनियम ने हमें 5 सेकंड तक इस कंडीशन का वेट किया। तो अगर वो कंडीशन 4th सेकंड में भी हमारी मीट हो जाएगी, तो वो फिर वहां से नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे प्रोसीड कर जाएगा हमारा जो वेब ड्राइवर है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है आपने देखा कि ये एक्सप्लिसिट का वेट का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे हम एलिमेंट्स को डायनामिकली, हमारे एलिमेंट लोड हो रहे हैं, कोई विजिबल हो रहा है, कोई इनविजिबल हो रहा है, तो हमें अपने वेब ड्राइवर को इंस्ट्रक्शन देनी है कि भाई आगे प्रोसीड करने से पहले आप एक कंडीशन का वेट करो। क्यों? क्योंकि टाइम ले रही है वो चीज लोड होने के लिए। तो हम एक टाइम ड्यूरेशन वहां बताते हैं और एक कंडीशन बताते हैं। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमारा एक्सप्लिसिट वेट का कॉन्सेप्ट है। और एक चीज और आपको नोट करनी है कि जो एक्सप्लिसिट वेट है वो ग्लोबली अप्लाई नहीं होगी। अभी हमने एक्सप्लिसिट वेट इस पर्टिकुलर एलिमेंट की वेट की है, तो ये सिर्फ इस एलिमेंट की वेट के लिए ही एप्लीकेबल है, ये ग्लोबल नहीं है। इम्प्लिसिट वेट जो होती है हमारी, वो ग्लोबल होती है, लेकिन जो एक्सप्लिसिट वेट है वो पर्टिकुलर कंडीशन और पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए ही काम करती है, किसी और एलिमेंट के लिए काम नहीं करेगी। सो आई होप ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है एक्सप्लिसिट वेट का आपको समझ में आया है, और आप इसको अपनी प्रैक्टिस में जरूर यूज करेंगे। थैंक यू वेरी मच।